एनडीए की साथी दल ने शिवराज पर किया बड़ा ऐलान। क्या चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री बनेंगे शिवराज? आखिर क्यों अब तक शिवराज को बीजेपी कर रही थी दरकिनार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए। बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले अब चर्चाएं इस बात की तेज हो गई हैं कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। बता दें कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को नदारद किया जा रहा था, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी आला कमान की नजरों से दूर जा रहे थे और खुद बीजेपी आला कमान से शिवराज की जो दूरियां थी वह साफ तौर पर दिख रही थी और शिवराज सिंह चौहान कई बयानों पर ऐसा बोलते भी नजर आए थे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से अपना चाणक्य दिमाग लगा दिया है। बता दें कि यहां पर केंद्रीय मंत्री को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद दिया जा सकता है। ऐसे में तमाम सवाल इस वक्त लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में हम अपने न्यूज रूम पर बैठे कुछ साथियों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये लोकसभा चुनाव से पहले जो पूरी प्लानिंग बीजेपी कर रही है इसका कितना फायदा मिलेगा। हमारे साथ अक्षय मौजूद है। अक्षय से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से अक्षय आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत पर लगातार भूचाल देखने को मिले, बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान नदारद दिखे और एक बार फिर से अब शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर माफ कीजिएगा यहां पर केंद्रीय मंत्री बनाने को लेकर चर्चा तेज है। क्या लगता है आपको कि शिवराज सिंह चौहान से जो दूरियां बीजेपी की हो रही थी और अब चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने फिर से पलटी मारने का काम किया? देखिए आकाश, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए बीती 3 दिसंबर को नतीजे जब जाहिर हुए, जिस तरीके से बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर वाकई में हर किसी को चौंका दिया था, उसका श्रेय कहीं ना कहीं जो है यहाँ सबसे बड़े चेहरे पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया। क्योंकि तो देखिए जिस तरीके से यहाँ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि ये चुनाव पार्टी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। और आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जो तमाम रैलियां खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी आला कमान ने की, चाहे वो यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो, खुद प्रधानमंत्री की हो, वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार की उपलब्धियां और उनके काम से ज्यादा केंद्र के कामों को गिनवाया गया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आखिर में मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को पहले ही मुख्यमंत्री से हटाने का मन बना लिया था। लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान की बदौलत 163 पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री के नाम और उनके काम या कहीं उनके चेहरे पर बीजेपी 163 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात कही है कि उन्हें दोबारा से बीजेपी साधने की कवायद में जुट गई है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती है, तो ऐसे में बीजेपी का जो लक्ष्य है 29 लोकसभा सीटों पर सभी पे अपना परचम लहराना है, उसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ी भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। क्योंकि इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि 2008 और 2013 के एमपी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही जीते। ऐसे में इन लोकसभा चुनावों में भी शिवराज बड़ी भूमिका निभाएंगे और केवल बड़ी भूमिका निभाने की बात नहीं। देखिए शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अभी भी राजनीति में उनका भविष्य है, 64 साल की उम्र है और आप कम से कम भी आंकलन करेंगे तो 10 से 15 साल भी उनके पास बचते हैं जो वो अपनी राजनीति में गुजार सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है तो क्या पूरी तरह से वे घर बैठ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी भी इस बात से भली भांति कहीं ना कहीं परिचित है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में टिकट देकर के केंद्र में बड़ा मंत्रिमंडल यहां पर या बड़ा मंत्री विभाग यहां पर बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया तो वे पार्टी के खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं, जो यहां बीजेपी को वाकई में जो मुसीबत में डाल देगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश पर शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है, इस पर कोई दो राय नहीं। और इस बात की भी लेकर चर्चाएं तेज हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान अगर पलटी मारते हैं तो यहां पर बीजेपी खेमे की धज्जियां उड़ सकती हैं, बीजेपी खेमा यहां पर बिगड़ भी सकता है। और ऐसे में लगातार सवाल इस बात के उठे कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आला कमान आखिर नदारद कर क्यों रही थी। हमारे साथ नाजमीन है। नाजमीन, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से कई बार नदारद दिखे, उनके बेटे मंच पर उतरे, उन्होंने बताया कि मेरे पिता के खिलाफ कोई बात की जाएगी तो मैं उतर कर आऊंगा, मैं बात करूंगा, तमाम देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान का भी बोलते नजर आए कि बीजेपी आला कमान से उनकी नहीं बन रही, इनके तमाम बयानों से ऐसा जानकारी मिली। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार अपने पुराने नेताओं को नदारद करे और अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या विपक्षी गठबंधन को देखकर बीजेपी अब ये समझ गई है कि पुराने नेताओं को नदारद करना उनके लिए कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है और लोकसभा चुनाव में यही वो नेता हैं जो हमको चुनाव में जीत दिला सकते? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जैसे आपने बात की कि अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, जिन नेताओं को भारतीय
जनता पार्टी दरकिनार करती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव वो जीतते हुए नजर आया और जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, जिसमें से शिवराज सिंह चौहान का नाम देखा गया था, क्योंकि उनकी योजनाओं की बदौलत ही मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है। शिवराज सिंह चौहान की ताकत आज भी इतनी है कि मध्य प्रदेश की जनता अब भी ये कहती हुई नजर आती है, जब विदिशा में जाते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो यहाँ पर उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोहन सिंह को हटाइए, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बनिए। तो आप देखिए, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती। पहले से रणनीति यहाँ पर तैयार होती है, तो रणनीति के आधार पर अगर विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया बुधनी से और उस सीट को शिवराज सिंह चौहान ने जिताया भी, आप देखिए अगर टिकट ना देते तो यहाँ पर ये सीट कहीं ना कहीं उनके पाले से जा सकती थी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव लड़ाया और ये सीट भी वो जीतते हुए नजर आए। और इस जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया गया है। अब जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर सीट दी जाएगी, एक तो दक्षिण भारत भेज दिया गया, अब मध्य प्रदेश में भी सीट देने की बातचीत की जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए तो एक तो बहुत बड़ी खुशी है कि विधानसभा चुनाव में भी उनकी बदौलत जीत हासिल हुई, अब लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में जीत हासिल होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, वाकई में देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में जो अपनी पार्टी आलाकमान के लिए किया, उस पर कोई दो राय नहीं कि जीत उसी वजह से हुई। लगातार तमाम बातें उठी, क्या बीजेपी यहां पर शिवराज को नदारत कर रही है, मोहन यादव को जिस प्रकार से उन्होंने रण में उतारा और मोहन यादव जिस तरीके से लगातार शिवराज को लेकर बयान देते रहे, तो उस पर तमाम अटकलें देखने को मिली। कभी मोहन यादव शिवराज के बयान को लेकर उस पर टिप्पणी कर देते हैं, कभी उनके बनाए नियमों को लेकर बदलने लगते हैं। हमारे साथ शिखा मौजूद है, शिखा से जानने का प्रयास करेंगे। शिखा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को उतारा गया, मोहन यादव यहां पर मुख्यमंत्री बन के आए, शिवराज सिंह चौहान रेस पर भाग रहे थे लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या मोहन यादव को इस हिसाब से बनाया गया कि लोकसभा चुनाव में वो यादव वोट बटोर पाएंगे, और शिवराज सिंह चौहान क्या वो यादव वोट जिस तरह बीजेपी प्लान कर रही थी वो नहीं बटोर सकते थे? जी देखिए, जब से चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में तो लोगों ने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए ही वोट डाले। लोग चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान फिर से उनका मुख्यमंत्री बनके वापस आए, लेकिन उनको पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद का चेहरा है ही नहीं, मोहन यादव उनका चेहरा है। तो कई लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। अभी भी माताएं बहनें चाहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान वापस आएँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का इस्तेमाल करके वोट तो पाए, लेकिन फिर अंत में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वाकई में देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है और अब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, और ऐसे में बीजेपी आलाकमान ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे नेताओं को नदारत किया जाए जो बीजेपी को यहां पर नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है और इंडिया खेमे मजबूत हो रहा है, ऐसे में बीजेपी पार्टी अगर अपने पुराने नेताओं को यहां पर नदारत करती है तो इस पर कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को यहां पर मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हर वो कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इंडिया गठबंधन एक तो टूटे, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वोट उनके खेमे में आए और एक बार फिर से बीजेपी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बनकर उभरे। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।